अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, वैसे तो उत्तर प्रदेश में 2.25 साल के बाद असेंबली इलेक्शन होना है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल फील्डिंग अभी से सेट होना शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और पीडीए उनका प्रमुख एजेंडा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और आजकल मायावती सबसे अधिक समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं और आजकल अपनी पार्टी के कसबल भी वो थोड़ा टाइट कर रही हैं। हम समग्रता के साथ चर्चा करेंगे कि ये जो पीडीए का मुद्दा है, एनडीए ने जो मुद्दा उठाया है, इन मुद्दों पे कौन किसके साथ रहेगा, क्या गठबंधन होगा या भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, अन्य दलों में क्या कुछ चल रहा है, आज पूरी चर्चा इसी विषय पे। बहन भाइयों, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि 2027 का असेंबली इलेक्शन उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। तो अलायंस को लेकर एक जो भ्रम की स्थिति बनी थी और पिछले दिनों जिस प्रकार की असहज स्थिति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच थी, उसमें अखिलेश यादव की स्टेटमेंट के बाद अब प्रतीत हो रहा है कि ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उधर बहुजन समाज पार्टी भी तैयारी कर रही है और बीजेपी तो अपना एनडीए के साथ खड़ी ही है। तो क्या 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे पीडीए नामक अस्त्र के साथ, या फिर 2017 और 2022 जैसी स्थिति में ही पहुंचेंगे? और उस पर भी महत्वपूर्ण भूमिका मायावती निभाएंगी। वैसे उनके पास विधायक भले कम हो, लेकिन जो उनके पास वोट प्रतिशत है, तकरीबन 9-10% का वोट इस वक्त उनके पास जो बचा हुआ है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ 1% 2% पे बड़े खेल हो जाते हैं और किसी के पास 10% का वोट है, वो भले ही चुनाव न जीत पाएँ, लेकिन हराने के लिए वो किसी को सक्षम है। यही काबिलियत उन्हें मायावती बनाती है। तो उनका क्या रुख होगा? इन दिनों मायावती के आप स्टेटमेंट अगर देखें तो प्रतिदिन तकरीबन एक ट्विटर पे 1 या 2 स्टेटमेंट आते हैं और आजकल वो समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी का कारण भी दरअसल 2024 के परिणाम। क्या जो दलितों का एक बड़ा वोटर वर्ग जो उस वक्त के इंडिया अलायंस के साथ गया था, क्या वो कंटिन्यू रहेगा उनके साथ या फिर मायावती उसे वापस लाएंगी? मायावती को पॉलिटिकल थ्रेट किससे है? अखिलेश यादव से या फिर योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि बीजेपी के साथ भी दलितों का एक बहुत बड़ा वोट शेयर गया और अगर गया नहीं होता तो 2017, 2022, इनफैक्ट 2024 के इस इलेक्शन में भी दलितों का एक वोट मिला, वरना बीजेपी के पक्ष में जिस प्रकार का माहौल था और जैसे परिणाम आए उसने सबको हतप्रभ किया। तो क्या वाकई में ये जो पीडीए का एजेंडा लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, क्या वो एजेंडे की वजह से बीजेपी कुछ दबाव में है? हाल फिलहाल बीजेपी के जो कार्यक्रम, जो उसकी नीतियां और एजेंडा देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज के तरीकों में भी थोड़े बदलाव की आहट दिख रही है। बदलाव इस बात का कि अब थोड़ा सा वो पिछड़े और दलितों के एजेंडे पर बीजेपी, उनका संगठन और सरकार की नीतियां फोकस कर रही हैं। और मैं ये बात एविडेंस बेस्ड रखूँगा क्योंकि आपको याद होगा कि 14 अप्रैल को यानी बाबा साहब के जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक बहुत बड़ी ज़ीरो पॉवर्टी स्कीम लेकर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और ये स्कीम बाबा साहब के नाम पर होगी। उसके बाद कुछ पोस्टिंग्स भी हुई, उसमें भी पिछड़ा और दलित वर्ग को काफ़ी तवज्जो दी गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो पीडीए का एजेंडा लेकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनका अलायंस बढ़ा, इसकी वजह से बीजेपी भी अपनी नीति और रीति में परिवर्तन करने को मजबूर हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष मिलना बाकी है और जिस प्रकार की मीडिया की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के संगठन की चर्चाएं हैं, जिस प्रकार का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलितों के हाथ में संगठन का नेतृत्व देना ही पड़ेगा और उसके पास विकल्प कम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट सरकार नहीं बनाते हैं, वो एक इन्फ्लुएंशियल की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पिछड़े और दलित समाज की हिस्सेदारी बहुत बड़ी होती है। तो इनको इग्नोर करके या इनको साइड में करके या इनको बिना कुछ दिए इनके वोट लेना उत्तर प्रदेश में मुश्किल है। तो क्या बीजेपी ऐसा करने जा रही है? बहनों भाइयों, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जिसकी शायद हम लोग को भी नहीं पता और आप लोग को भी नहीं पता, लेकिन जो आउटकम आते हैं हम उसे संकेतों के जरिए पकड़ते हैं। तो जो संकेत हमें मिलते हैं वो बताते हैं कि अपोजिशन का तो
फुल टाइम 100% एजेंडा पिछड़ा और दलित है। अब बीजेपी के एजेंडे में भी उसको बड़ी प्राथमिकता मिल रही है। और जो अलायंसेस बने हैं, ये अलायंसेस क्या 1.25 साल का वक्त है, कंटिन्यू रह पाते हैं नहीं रह पाते हैं ये अलग विषय है। लेकिन आज के धरातल पर हम देखें तो बीजेपी अपने संगठन अपने सहयोगियों के साथ यूनाइट खड़ी है। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो अलायंस था, अब चूंकि अखिलेश यादव ने कह दिया इसलिए अब उस पर कोई शक नहीं बनता कि इनके बीच कोई असहजता होगी। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास भी कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।